टचिंग द सरफेस कंटिन्यूअसली मतलब होता है कि जब कोई वस्तु कंटिन्यू उससे क्या हो, टच में हो, है ना। ये ना कि जो है अभी टच किया उसके बाद छोड़ दिया, टच किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उस स्थिति में हम जो है इसका प्रयोग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भैया उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, तो सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, उसको भी हम बताएंगे। कुछ कह रहा है भैया का हिंदी में लिख दीजिए, समझ थोड़ा आता हमारा, है ना। टचिंग द सरफेस कंटिन्यूअसली, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में रहे तो उस स्थिति में और मतलब ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होता है हुआ, जिससे कुछ गाड़ियों में लिखा हुआ देखते होंगे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होता है। कुछ अपवाद होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। उस समय हमेशा क्या लगता है, ऑन का ही प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे भैया एक एग्जाम्पल को लेकर समझा दीजिए, तो समझा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम लिखे थे, उसको हम बता देते हैं यहाँ पे। देयर इज a pen the table। बताइए क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अरे भैया आप भी बुर्बक हैं कि ये सब पूछता है, यहाँ पर आप ऑन लिखबे किए हैं, बुर्बक हम थोड़ू है। अगर दो चार यहाँ ऑन अब कुछ दे देते तो हम फंस भी जाते हैं, है ना। हम फंस भी जाते हैं, आप बतेबो के तभी फंस जाते हैं, है ना। अभी तो होशियार हो गए, एगो तो ऑप्शन में है, एगो ऑप्शन मत लगाना है, ये है ना। मास्टरों बुर्बक बन जाएगा। तो देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, तो पेन क्या है, पेन जो है टेबल के संपर्क में है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला है आई एम सिटिंग। आई एम सिटिंग द कार। I am sitting the car या I am sitting the chair, कुछ भी लिख दीजिए। सिटिंग चेयर, बैठा हुआ। जब कोई इंसान मान लिया जाए ये चेयर है, इस पर ये मारकर बैठा हुआ है, तो संपर्क में है कि नहीं दोनों एक दूसरे के संपर्क में। परेशान कर रहा है क्या, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना, आपको नहीं ना, आपके लिए जान कुर्बाने के लिए हम क्या है, लेकिन मांगिएगा ना 3 महीना रहने दीजिए, 3 महीना आप जिंदा रहेंगे तब क्या क्या लगाएंगे, ऑन। आगे बढ़े, समझ आ गया, तो यहाँ पे ऑन लगाते हैं। आगे बढ़े, ये आपका ऑन का प्रयोग है, ठीक है। हम तो एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा है, उतना अगर हम लेने लगेंगे तो जो है आपका प्रीपोजिशन खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम आपका 15 दिन का चैप्टर है, समझे। तो उतना हम एग्जाम्पल लेने लगेंगे तो हो गया मेरा पढ़ाया हुआ। खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा, हम तो खुद प्रैक्टिस आपको करवाए करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखते हैं बउआ, क्या देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि बार बार मिटाना करना बड़ा लफड़ा हो जाता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब हम देखेंगे अपॉन। अपॉन मतलब क्या होता है, नीचे। अपॉन मतलब होता है ऊपर, क्या होता है, ऊपर। अपॉन का हिंदी क्या होता है, अपॉन का हिंदी होता है ऊपर। अपॉन का प्रयोग किसके सेंस में करते हैं, तो ऊपर के सेंस में, ऊपर के सेंस में समझिएगा। टचिंग बट इट इज
डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप रस्सी कूदते हैं, जब आप रस्सी कूद करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आप इस प्रकार से छलांग लगाते हैं तो जब ये छलांग लगाते हैं तो रस्सी नीचे जाता है, आप ऊपर आते हैं, तब तो रस्सी पार होता है आपके, और उसके बाद जब रस्सी पार होता है उसके बाद फिर कूदते हैं, जब कूद के तो इस पंगा फिर नीचे आया, अब फिर जमीन को टच किया, फिर ऊपर जाते हैं, फिर जमीन को टच करते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना, देखिए आपके सामने हम नाच भी लेते हैं, देखिए कितना नाचते हैं। तो इस स्थिति में क्या, आपका पाँव जो है ये जमीन को स्पर्श कर रहा है फिर छोड़ रहा है, जमीन को स्पर्श कर रहा है फिर छोड़ रहा है। तो इस स्थिति में अपकरण का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अपकरण का। जब कोई वस्तु किसी वस्तु को लगातार स्पर्श किए हुए नहीं रखे, उस स्थिति में हम ऊपर अपकरण का प्रयोग करते हैं। कहीं दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी, गिला, शिकवा, शिकायत नहीं होनी चाहिए। touching but it is disconnected गलती है disconnected in between। देखिए हम दो को ही पढ़ेंगे, तीन को ही पढ़ेंगे, बेहतरीन से पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर लंबा चैप्टर है, हार्ड चैप्टर थोड़ा सा है। अगर हम स्पीड में पढ़ा देंगे तो हम अपना विद्वता दिखाने लगेंगे तो हो गया, है ना। सिखाना हमको सीखना नहीं है, सीखना आपको है, सिखाना हमको है, ठीक है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम भी कभी स्टूडेंट थे, हमें भी पता है कि स्पीड में घिंचेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। आपके सामने नाच भी करना पड़ जाएगा, आपको नाच आपके लिए सिर्फ किए। आगे बढ़ते हैं। टचिंग बट इट इज डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। जब कोई वस्तु लगातार किसी वस्तु के संपर्क में ना बना रहे तो उस स्थिति में अपॉन मतलब ऊपर का प्रयोग होगा। दुख, दर्द, परेशानी इंग्लिश में लिख दिए हैं, उर्दू में लिख दिए हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाला है, नहीं होगा परेशानी, नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल हर बार की तरह इस बार भी लेंगे, एग्जाम्पल हर बार की तरह इस बार में। एग्जाम्पल क्या लेंगे, जो आप बचपन में रस्सी कूद किए हैं, आप लोग कौन कौन किए, आप किए हैं भैया? हाँ वो करते हैं। सी इज जंपिंग, चलिए सी लेते हैं, ये दे देते हैं। ही इज जंपिंग, उसके बाद ही इज जंपिंग द फ्लोर। ही इज जंपिंग, जब जंपिंग कर रहा है फ्लोर पर, ये जंपिंग कर रहा है, फ्लोर के ऊपर ये जंपिंग कर रहा है। जब ये फ्लोर के ऊपर जंपिंग करेगा, अच्छा दा क्यों लगा है बता सकते हैं? आर्टिकल पढ़ा दिए हैं। दा इसमें क्यों लगा है? निश्चित है कि वह किसके ऊपर कूदक रहा है, फ्लोर के ऊपर ही कूदक रहा है। आप कहीं जब गए होंगे और वहां लिखा रहता है, देखे होंगे दा चाय कुटिया या दा कुछ करके कुछ लिख देता है, इसका मतलब वो बता रहा है कि निश्चित यही दुकान, यहीं पे मेरा दुकान है, यही दुकान है, चाय का दुकान। तो बहुत तरह का प्रयोग होता है ना। ये सब आप तो आप सिर्फ चैप्टर पढ़ते हैं, दिमाग आपको लगाना पड़ता है। मास्टर सिर्फ आपको चलने का रास्ता बताता है, चलना खुद आपको पड़ता है, पकड़ना खुद आपको पड़ेगा। क्यों यहाँ पे यूज हुआ, क्या कारण होता है, खोजना आपको पड़ेगा। ही नहीं मास्टर बात पढ़े गई है, बात कुछ बजे ना, आपको दिमाग खोजना है। हमें फलों के साथ दाल लग जाएगा, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा क्यों लगा, क्या कारण था, हम तो सब बता दिए, है ना। सब मंत्र आपको दे दिए, कब कहाँ लागू करना है, कब हनुमान चालीसा पढ़ना है, सब तो हम लोग को बता दिए हैं। क्या
आप जो डॉग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे कोई फायदा थोड़ी होगा। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि वह जब वह जंपिंग कर रहा है, जब वह जंपिंग कर रहा है, जब वह फ्लोर के ऊपर जंपिंग कर रहा है तो वह कूदता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। इसका पाँव जो हमेशा टच में नहीं रहता है। अब अभी बैठे हुए इसका मतलब टच में है, इसका मतलब ऑन का प्रयोग। कहीं दिक्कत, दुख दर्द, परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। और ये अपन जो आपका क्या है बता सकते हैं, प्रेपोजिशन। तो बीच में आता है प्रेपोजिशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रेपोजिशन चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं, प्रेपोजिशन ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आओ एवं मतलब क्या होता है, ऊपर। इसका भी हिंदी क्या होता है, ऊपर। लेकिन कब इसका ऊपर करते हैं, ऊपर के इसका प्रयोग कब करते हैं। बिहाइंड ए लेवल डिफरेंट सरफेस, जब कोई वस्तु एक जगह ना हो कर अलग अलग जगह पर हो तो उसके उस स्थिति में एवं का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु एक जगह ना हो बल्कि अलग अलग जगह पे हो, जब कोई वस्तु एक जगह पर ना हो बल्कि अलग अलग जगह पे हो, उस स्थिति में क्या करते हैं, एवं का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक घर यहाँ पे है, 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 तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में हम जो इसका प्रयोग करेंगे, एवं का प्रयोग, है ना। जब कोई वस्तु एक जगह ना हो, जब कोई वस्तु एक जगह ना हो बल्कि डिफरेंट जगह पर, अलग अलग जगह पे हो, है ना, थोड़ा बहुत दूरिया पे हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो एवं का प्रयोग करते हैं, ऊपर का प्रयोग करते हैं। कहीं दिक्कत, दुख दर्द, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और समझ आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई वस्तु एक जगह ना होकर अलग अलग जगह पर हो तो उस स्थिति में क्या करना है, तो उस स्थिति में अपन मतलब अपन लिख दिए हो। अब ऊपर का प्रयोग करते हैं, एवं मतलब ऊपर का प्रयोग करते हैं। है दिक्कत से एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल आपका क्या है, मेनी हाउसेस आर बिल्ड, मेनी हाउसेस आर बिल्ड many houses ठीक लिखा है, many houses are built above the यमुना। क्या है, यमुना। The houses built above the यमुना, above the यमुना। कहने मतलब यह है कि यमुना नदी के संपर्क में घर नहीं है, यमुना नदी से अलग है ना। यमुना नदी, मान लिया कि यमुना नदी यहाँ पे है, मान लिया कि ये यमुना नदी है और घर वहाँ है यहाँ पे, इसके टच में नहीं है बल्कि घर कहाँ है, यहाँ पे है। कुछ समझ आ रहा है। अगर इसके टच में रहता, आ गया समझ में, आगे अगर घर, ये घर इसके टच में रहता, यमुना टच में रहता, तब का प्रयोग। कुछ समझ आ रहा है भैया। ये तो अलग है, अपनों लगा सकते हैं, हम कहेंगे पूर्वक है, लगातार टच हो रहा छोड़ रहा ना, तो
तो फिर काहे किसे लगा दीजिए कि घर बाकी का नाश्ता थ्रू है कि एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो जब ऊपर नीचे होते रहे तब उस स्थिति में अपन लगाते हैं। हम मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो। बहुत के अंदर ये कंफ्यूजन होता अभी भी कि अपन हम ऑनलाइन लगाएंगे, अपन नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे। ठीक है, इसको भी तो लगा सकते हैं क्योंकि इसको इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जंप नहीं होगा, घर कभी जंप नहीं करेगा, लगातार छोड़ेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। आगे समझ में? जैसे अगर हाँ देखिए एग्जाम्पल भी हम लिखे हुए हैं, इसका भी एग्जाम्पल हमको दिखाई देते हैं, दिखा दें एग्जाम्पल, दिखा देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेनी हाउसेस। हाँ 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 यही एग्जाम्पल हुआ है, ये एग्जाम्पल था, इसने चेंज कर दिया है। मेनी हाउसेस क्या है? हाउसेस, many houses are built the bank of Yamuna। क्या है? यमुना, यमुना, यमुना। ऑप्शन नंबर 1 above, ऑप्शन नंबर 2 on, ऑप्शन नंबर 3 upon, ऑप्शन नंबर 4 none of this। बताइए सर आप। सही है। और कोई सही है नहीं? अरे गुरुबक यहाँ पे बैंक दिया है, किनारा दिया हुआ है, कह रहा है कि घर किनारे में है, यमुना के किनारे घर बा है, यमुना का सटा हुआ घर है। अरे बकलो इतना भी दिमाग नहीं। बैंक मतलब बैंक का हिंदी किनारा होता है, घरबा जो है क्या है, तो घरबा जो है इसी के टच में है, नहीं किनारे में है। मतलब किनारा है। हाँ बैंक मतलब किनारा, नर्सरी में पढ़ते हैं, नर्सरी एलकेजी में। कहता बउआ बोलिए PAN के बैंक, बैंक मतलब बैंक होता है, एक होता है बैंक मतलब किनारा होता है, रटवा देता है। बैंक मतलब शाखा होता है, रटवा देता है, नर्सरी एलकेजी है ना। तो क्या लगेगा? ऑन। अब आगे समझो ऑन क्यों इसमें लगा, आप खबरें लगेगा भैया ऑन कैसे लगा दिए, ऑन तो अभी आपको बोले थे इसमें लगेगा, है ना। ये होता है जानते हैं, परीक्षा लेने में झूठो खोक रहेगा कि समय बार बर्बाद करेगा। जब इतना 10 बार बता दिए कि जब ऑन लगता है, जब स्पर्श, जब कोई वस्तु किसी के स्पर्श में हमेशा रहता है उसके साथ क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। आप ऊपर ऑन कब लगाते हैं? जब क्या है, जब रस्सीकूद करते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के लगातार संपर्क में बना ना रहे, से रस्सीकूद करते हैं तो उछले फिर गए, उछले फिर गए, फिर उछले फिर गए। तो ये क्या हो रहा है? बार बार हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, इनकी ये धरती को है ना, जमीन को हमारा पाँव क्या कर रहा है? टच कर रहा है फिर छोड़ रहा है, टच कर रहा है फिर छोड़ रहा है लगातार। तो इसका कंटिन्यू इसमें नहीं बना हुआ है, इसलिए आप उनका यूज करेंगे। और एभव का यूज कब करेंगे? तो एभव का यूज करेंगे तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में ना हो, बल्कि अलग अलग जगह पे हो, अलग अलग जगह पे हो, तो उस स्थिति में अभव का प्रयोग करते हैं। एभव के साथ हम जो है ऑन, एभव के जगह पर ऑन भैया क्यों प्रयोग नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लगातार संपर्क में नहीं, बल्कि जो है एक जगह से दूसरी जगह पर है। उसके बाद ऑन का प्रयोग इसमें क्यों किए हैं? क्योंकि ये बैंक क्या, बैंक मतलब क्या होता है कि कोई घर जो है वह नदी के, यमुना नदी के किनारे में, देखिए यमुना नदी के संपर्क में है, तो उसी स्थिति में लगाते हैं। ओके समझ में? क्योंकि वह घर तो हमेशा लगातार संपर्क में बना रहेगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ा दिए ऑन का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग और एबव का प्रयोग। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे। ठीक है, चलिए।